जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय
जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। भागवतम प्रोजेक्शन विज्ञापन लाने में व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 5वां अध्याय 5वां श्लोक संख्या 18 5518। तो अपने मोबाइल में खोल सकते हैं। 5518। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्। पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्। दैवं न तत्स्यां न पतिश्च सस्यात्। दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात्। नमो चैद्यः समुपेत मृत्युं। नमो चैद्यः समुपेत मृत्युं। भाषांतर। One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. कृपया दोहराइए। One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. हरिः ॐ सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। वन्दे श्रीचैतन्य
वन्दे श्रीकृष्णचैतन्या नित्यानन्दो सहोदितौ गौडोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोदौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के इस सत्र में आज हम फैमिली कल्चर बिल्डिंग या परिवार शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने एक डिवोटी कम्युनिटी का प्रभुपाद जी के आदेशानुसार क्या स्टेपिंग स्टोन्स होने चाहिए, किस मार्गक्रमण को हमें अपनाना चाहिए, उसका एक ओवरव्यू देखा था। उसमें सबसे पहला स्टेप क्या था? परिवार शिक्षा, करेक्ट। फैमिली कल्चर बिल्डिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग की शुरुआत होती है फैमिली बिल्डिंग से। और उसके बाद का स्टेप क्या था? चिल्ड्रन एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों का अच्छा प्रशिक्षण, परवरिश। तीसरा स्टेप क्या था? कम्युनिटी में बच्चों का ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप होम स्कूलिंग। तो इंडिविजुअली बच्चों का घर में अच्छा प्रशिक्षण करवाना, साथ में आकर उनका किसी कम्युनिटी स्कूल में अच्छा प्रशिक्षण करवाना। फिर चौथा स्टेप क्या था? हाँ, मेंटर्स एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। अलग अलग स्तर पर जो नेतृत्व दे रहे हैं उनका प्रशिक्षण करवाना। और अंत में क्या था? SVC, सस्टेनेबल वैष्णव कम्युनिटीज। सस्टेनेबल का मतलब क्या था? स्वयंपूर्ण, स्वतंत्र। 8 चीजों के मामले में किसी बाहर के सिस्टम पर आश्रित नहीं। वाटर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एनर्जी, मेडिसिन, कॉटेज इंडस्ट्री और पावर, वाटर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिसिन, एनर्जी एंड कॉटेज इंडस्ट्री एंड डिफेंस सिस्टम्स। ये 9 मामले में अगर हम स्वयं पूर्ण होंगे तो हमारा कोई बाल बाका नहीं हो सकता। हमको दूसरों के ऊपर आश्रित रहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे भक्तगण जो है बाहर के समाज के अधीन होकर काम कर रहे हैं, इसलिए हमको उनके प्रोटोकॉल्स मानने पड़ रहे हैं।
लेकिन अगर हम स्वतंत्र होंगे तो हम अपना खुद का, रूपा जी का इच्छा था कि मायापुर में हम जो मंदिर बनाए हैं, इतना 750 एकड़ जमीन है, इतने अलग अलग कम्युनिटीज ट्रस्ट वहाँ पर हैं इस्कॉन के, तो वो सब साथ में आकर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक संयुक्त राष्ट्र बना सकते हैं, और उसमें चैतन्यास नाम का करेंसी होगा, जैसे रुपया होता है ना वैसे चैतन्यास नाम का करेंसी होगा। रूपा जी का इच्छा था, तो ऐसा एक उदाहरण जगत को स्थापित करवाना, ये उनका जो अनफुलफिल्ड ड्रीम है, वो रूपा जी हमारे लिए छोड़कर गए हैं। वो काम पूरा करने के लिए हमको ये मौका दिया जा रहा है। एक बार रूपा जी को किसी ने पूछा, भक्ति विनोद ठाकुर इतने प्रभावशाली थे, उन्होंने इतना लेखन कार्य किया, इतना प्रचार किया, उन्होंने बंगाल, उड़ीसा इत्यादि प्रांत में, पूर्व बंगाल में भी 2000 नामहट्टा सेंटर खड़े किए, 2000 नामहट्टा सेंटर। अभी एवरेज में एक में 50 लोग भी पकड़ेंगे तो 1 लाख लोग भक्ति विनोद ठाकुर के काउंसिल लिए, इतना उनका प्रभाव है। तो फिर उन्होंने जगत का प्रचार करने का कार्य खुद ही क्यों नहीं किया, इतने वो पावरफुल थे। तो प्रभा जी चलते चलते रुके, अपना केन जो है लाठी जमीन में गाड़ कर खड़े हो गए और बोले सर झुकाकर, ये काम उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है। वो कर सकते थे ये सब, लेकिन हम क्या निठल्ले बैठे रहेंगे फिर उसके बाद हमारा, हमको कुछ काम करने ही नहीं, भगवान की सेवा तो इसलिए वो काम हमारे लिए छोड़ गए। ऐसे ही ये जो काम है सस्टेनेबल वैष्णव कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये काम प्रभुपाद जी हमारे लिए छोड़ कर गए, तो इसलिए इस दिशा में हमें अपने कम्युनिटी को ले जाना चाहिए। तो आज हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे, क्या है वो, परिवार शिक्षा। सो आई नीड चॉकबोर्ड, you want me to type and show? Yes. Okay. I'm not good with an Apple thing. I will try. आप मेरे को व्हाइट बोर्ड दे दो ना, मैं यहाँ रखता हूँ, मैं खड़ा करके सिखाऊंगा। त्याच्यावर परमनंट मार्कांनी लिहिलं गेलेलं आहे, ओह, ते गडबड झाली. ठीक है. Then I'll type. तो जब हम परिवार शिक्षा की बात करते हैं, तो आज का जो श्लोक हमने शुरुआत में बोला, गुरुर्न न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् न जननी न सास्यात् दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचनीयत् यः समुपेत मृत्यु। जो जन्म मृत्यु के चक्र से अपने आश्रितों को उद्धार नहीं कर सकता, उसे गुरु, माता, पिता, पति और दैव यानी देवता बनने का अधिकार नहीं है। बड़ा ही डिमांडिंग श्लोक है वो, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है हमारे ऊपर। तो आप में से कितने लोग इनमें से कोई ना कोई रोल कर रहे हो, हाथ खड़ा कीजिए। हरे कृष्ण। प्रैक्टिकली एवरीबॉडी, इधर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई स्पिरिचुअल लीडर ना हो, या पति, पिता या पत्नी ना हो, माता ना हो। तो इसलिए हमें सर्वप्रथम हमारा जो परिवार शिक्षा का कार्य है, इसे डिवोशनल सर्विस के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये भक्तिमय सेवा है भगवान की। कभी कभी हमें क्या लगता है कि पारिवारिक जीवन मतलब आसक्ति का काम है, वो तो भौतिक जंजाल में फंसने का काम है, और कृष्ण भक्ति मतलब क्या है, वो मुक्ति का मार्ग है और सब झमेलों से मुक्ति है वो। लेकिन भगवान कहते हैं कि हमारा जो आश्रम है वो भगवान ने दिया हुआ एक सिस्टम है हमारे उद्धार के लिए। तो परिवार को क्या कहा गया है, गृहस्थ आश्रम। आश्रम के दो अर्थ हैं, आश्रय है और श्रम है, जहां पर उसको क्या कहते हैं, आश्रम। आश्रय का अर्थ है कि वहां भगवान का शेल्टर है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः। हम दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर राधा रानी के नियंत्रण में अपना घर परिवार चलाते हैं।
राधा रानी हमारे घर की बॉस है और हम उनके दास हैं। तो ये हो गया आश्रय। और यहाँ बहुत श्रम है। श्रम किसके लिए है? अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, आत्म उन्नति के लिए। हमारे भौतिक जो संसाधन है, भौतिक जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण है कि नहीं? उसमें संसाधन सुविधा जुटा पाना जिससे भक्ति ठीक से चले, ये बहुत श्रम का काम है। तो इसलिए ये दोनों प्रकार के श्रम, स्पिरिचुअल एंडेवर्स फॉर आत्म उन्नति एंड मटेरियल एंडेवर्स फॉर मटेरियल स्टेबिलिटी, ये दोनों को क्या कहा गया है? श्रम। तो गृहस्थ आश्रम में क्या है? आश्रय और श्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी आश्रय श्रम, वानप्रस्थ में भी आश्रय। कोई भी इनसे मुक्त नहीं आश्रम में, हर एक का अपना अपना है। तो इसलिए हमें पहला स्टेप लेना चाहिए कि वी शुड सी पेरेंटिंग, वी शुड सी परिवार शिक्षा या परिवार सेवा एज अ फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। एक बार एक माता थी, उसने प्रभुपाद जी को खत लिखा कि मैं मंदिर में पुजारिणी का सेवा करती हूँ, फिर मेरे को इवनिंग्स को लोग बोलते हैं कि संकीर्तन जाना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन मेरा एक छोटा बच्चा है 2 साल का, मेरे को समय नहीं मिल रहा सब कुछ करने के लिए, तो मैं क्या करूँ? तो प्रभुपाद जी ने खत में लिखा कि तुम अपने 2 साल का जो बच्चा है उसका ढंग से ख्याल रखो, दैट इज योर डेटी वर्शिप। वो तो आपकी आर्चरी गृह सेवा हो जाएगी। आजकल कलयुग में ना, पहले कैसे पता नहीं, लेकिन लोगों को 10-10 बच्चे होते थे और वो सब कर जाते थे। आजकल एक बच्चा संभालना नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि कोई इस्कॉन प्रोजेक्ट चला रहा हो। लाइक वन इस्कॉन एनबीसीसी, वन इस्कॉन जुहू, वन मायापुर टेम्पल, वन चाइल्ड। इतना भयंकर काम होगा। तो इसलिए अनलेस वी सी दिस एज सर्विस, वी कैन डू इट इन लव। हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे जब तक हम इसको सेवा के रूप में नहीं देखेंगे। परिवार शिक्षा को हम पत्नी पर गुस्सा करेंगे, बच्चों पर गुस्सा करेंगे, परेशान रहेंगे। कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा। लोग एक दूसरे को बोलते भी है कभी कभी, लेकिन पति पत्नी जब गुस्सा करते हैं तो क्या नहीं बकते हैं, कुछ भी फालतू की बातें बोलते हैं। तो we have to be very careful not to become frustrated by losing ourselves to material consciousness. हमें अगर परिवार को वैकुंठ बनाना है तो अपनी चेतना को कृष्ण भावनामयी बनाना होगा। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि गृहते गोलोक भाय, मेरा घर तो मेरे को गोलोक नाम लगता है। अभी मैं जिनके घर पे रह रहा हूँ उनके घर का नाम ही गोलोक है। हमारे अनन्या टाइप की फैमिली। तो गृहते गोलोक भाय, तो यह हमारा मूड मेंटालिटी ऐसा होना चाहिए। भक्तिनाथ ठाकुर क्यों फ्रस्ट्रेटेड नहीं? उनके भी तो 10 बच्चे हैं। उन बच्चों में से कुछ भक्त बन गए, कुछ अभक्त है, भक्त नहीं बने। उनकी भी पत्नी का एक देहांत हो गया था, उनकी दूसरी पत्नी स्वीकार करनी पड़ी। बहुत कुछ हुआ उनके जीवन में भी, प्लेग्स आए समाज में, निर्धनता अनुभव कर लिए, वो सब कुछ किया भक्तिनाथ ठाकुर। ऐसा कोई सैंपल नहीं है जो गृहस्थ को भुगतना पड़े जो उन्होंने नहीं भुगता। और वो बोल रहे हैं कि गृहते गोलोक भाई, मेरा घर मुझे गोलोक नाम जैसा लगता है। जे दिन गृहे भजन देखी, गृहते गोलोक भाई, मृदंग वाद्य शुनिते मन अवसर सदा याचे, गौर विहित कीर्तन शुनि आनंदे हृदय नाचे। वो वर्णन कर रहे हैं कि जब मैं मृदंग की ध्वनि सुनता हूँ मेरे घर में बजते हुए, तो मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। भगवान गौर विहित कीर्तन शुनि, गौरांग महाप्रभु की पद्धति के अनुसार जो कीर्तन चलता है, मेरा मन हमेशा अवसर ढूंढता रहता है कि कब मैं ऐसे कीर्तन में भाग लेता हूं। तो ये जो पिक्चर है अध्यात्म जीवन का परिवार के अंतर्गत, ये हमारा आइडियल होना चाहिए। अगर हमारा आइडियल क्लियर नहीं है, हम क्या कर रहे हैं परिवार के द्वारा, तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट रहेंगे, क्योंकि भौतिक जगत का डिजाइन ही ऐसा है। तो
उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। तो दो चीज देखे हमने, पेरेंटिंग एज सर्विस एंड गृहस्थ एज आश्रम, वो दो चीज हमने देखा अभी। इसी से परिवार शिक्षा शुरू होगी। अगर ये मनोभाव नहीं है, माइंडसेट नहीं है बराबर, तो मुश्किल होने वाला है। अगर हम कोई भी हीरोगिरी दिखाने जाएंगे, हम चला मुरारी हीरो बने, तो माया ऐसा फ्रस्ट्रेट करेगी हमको लगेगा कि क्या चल रहा है जीवन में। तो ये मनोभाव के साथ हमें अभी 4 स्किल्स विकसित करने चाहिए। व्हाट आर द 4 एसेंशियल स्किल्स फॉर परिवार शिक्षा? तो पहला स्किल है लीड थ्रू एग्जाम्पल एंड कैरेक्टर। अपने उदाहरण से और अपने शील या चरित्र से या अपने सदाचार से तुम दूसरों को सिखाओ, बोलकर नहीं। किससे? उदाहरण से। यह है पहला चीज। अगर पत्नी अपने उदाहरण से अपना धर्म निभाए, पति अपना धर्म निभाए, बच्चे अपना कर्तव्य करें पुत्र या पुत्री के रूप में, तो वो घर में ऐसा सुंदर वातावरण निर्माण होता है। और हमारे लिए इसीलिए रामायण की रचना की गई है। रामायण क्या है? हाउ टू बी ब्यूटीफुल डिस्पाइट डिस्टर्बेंसेस। भावना बाद में, मेरा धर्म पालन पहले। ये महत्वपूर्ण शिक्षा रामायण प्रदान करती है। लोग इतने परेशानी में हैं लेकिन फिर भी अपना धर्म पालन छोड़ते नहीं हो किसी भी परिस्थिति में। ये रामायण की बहुत महत्वपूर्ण सीख है। चाहे वो दशरथ हो, जिनको परेशानी में डाला गया उनकी पत्नी के द्वारा, चाहे वो राम जी हो, जिनको अपने पुत्र धर्म को निभाना था राज्य त्याग करके, चाहे वो सीता देवी हो जो अपना पातिव्रत्य पालन कर रही थी जंगल में जाके। एक एक उदाहरण अगर हम देखेंगे, चाहे वो भरत हो, अपने भाई का धर्म निभा रहा था पीछे रह के, इतना सैक्रिफाइस, इतना त्याग शायद ही कोई कैरेक्टर में हमें मिलेगा जो रामायण के एक एक कैरेक्टर ने दिखाए। एकदम अल्ट्रा लोग है वो ये मामले में। तो ये हमारा इंस्पिरेशन होना चाहिए, हाउ टू बी एग्जेम्पलरी डिस्पाइट प्रोवोकेशंस। तो हमारा शब्द, विचार, कृति जो है वो धर्म पर आधारित होना चाहिए। रिस्पॉन्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ धर्म, नॉट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ इमोशन। ये परिवार का पहला नियम बना देना चाहिए, तभी परिवार सुख से रहेगा। अगर हर कोई व्यक्ति इमोशनल प्लेटफॉर्म पे चला जाए और एक दूसरे को कुरेदने लगे, यू स्क्रैच मी, मैं तेरे को डबल स्क्रैच करके दिखा रहा हूँ, सारा रक्त रंजित क्या है, ब्लडशेड हो जाएगा फैमिली में पूरा। ऐसे अगर हम जीने लगेंगे तो मराठीत म्हणतात की एकाने गाय मारली म्हणून दुसऱ्याने वासू मारू नये। किसी ने अगर छोटा पाप किया, बड़ा पाप किया, तो हमको छोटा पाप करने की जरूरत नहीं है रिटेलिएशन देते हुए। तो ये सबके लिए लागू है परिवार में। तो पहला स्टेप है, पहला स्किल है, क्या है? लीड थ्रू एग्जाम्पल एंड कैरेक्टर, नॉट थ्रू इमोशंस। दूसरा स्किल है दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप्स बिफोर रिजल्ट्स। प्रयोजन के पहले संबंध बनाइए। संबंध से ही अभिधेय और प्रयोजन आता है। अगर अच्छा संबंध नहीं है तो लोग ठीक से प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करते हैं और अंत में अच्छे परिणाम नहीं आते हैं। तो इसलिए स्टेप नंबर 2 क्या है? स्किल, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स। रिश्ते बनाना और निभाना दोनों अच्छे से आना चाहिए। तो इसकी शुरुआत होती है एक फैमिली मिशन स्टेटमेंट बनाने से। जैसे मैं एक घर में गया था, उनके घर के बाहर एक पार्टी लगाया था, इन दिस हाउस देयर आर साउंड्स ऑफ लव एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस। क्या लिखा था? इस घर में प्रेम का कूजन चलता रहता है और सेवा भाव सर्वत्र मंडराता रहता है घर के अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा वो मिशन स्टेटमेंट उनका घर का।
नहीं तो इन दिस हाउस देयर आर साउंड्स ऑफ आई डोंट नो व्हाट एनिमल्स pigs dog barking and inside this house are the spirit of ego मैं शाना कि तू शाना ऐसा कहते तो कैसे रहेगा इसको वैकुंठ थोड़ी बोला जा सकता है तो इसलिए relationships before results, relationships before procedures and processes. देखो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना ना बहुत मुश्किल काम है कोई का फॉलो नहीं करना चाहता है क्योंकि हम स्वच्छंद जीव है आध्यात्मिक जगत का अनुभव है हमको उधर सब प्ले है नो नो ड्यूटी ऐसा जगत है वो कोई ऐसा कर्तव्य के कारण कुछ नहीं कर रहा वहां पे आध्यात्मिक जगत में करना पड़ रहा है भगवान का सेवा करना पड़ रहा है झाड़ू मारना पड़ रहा है ऐसे कोई सेवा नहीं करता उधर एवरीथिंग इज अ प्ले ऐसा लीलामय जगत से हम आए हुए हैं अभी इधर भौतिक जगत में आ गए तो इधर बहुत सारे नियम को फॉलो करने पड़ रहे हैं सब लोग परेशान हैं कुछ तो गड़बड़ है इधर और वो सही है तो इसलिए इसकी शुरुआत होनी चाहिए रिलेशनशिप बिल्डिंग तो अच्छे रिलेशनशिप के लिए CARES केयर्स जेन्युइनली केयर फॉर ईच अदर परस्पर एक दूसरे का ख्याल रखना अप्रिसिएशन एक दूसरे के सद्गुणों का या सत्कार्य का गुणगान करना रिस्पेक्ट हमेशा दूसरों को आदर देना अपने लिए आदर की अपेक्षा नहीं रखना ह्यूमिलिटी का एक अर्थ है कि एक रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मैं किस टाइप का व्यक्ति हूं दैट सेव्स अस फ्रॉम बीइंग आइदर एन इडियट और ईगोमेनियक है कि नहीं तो इस तरीके से दूसरों से पेश आना अमानिना मान देना एंड एनकरेजमेंट बात ऐसे बोलना कि व्यक्ति डिस्करेज ना हो ही शुड गेट एनकरेज्ड एंड एंगेज्ड इन भक्ति हमारा करेक्शन देने का तरीका समटाइम्स इज सो बैड मैं एक सेशन देता हूं उसका नाम है करेक्टिंग मिस्टेक्स करेक्टली कभी कभी हम गलती को सुधारने का प्रयास करते हैं कि वो गलती को सुधारने का प्रयास जो है बहुत बड़ा गलती हो जाता है उसके बाद संबंधों में दरार आ जाती है रिजल्ट्स जाते हैं तेल लेने वो तो दूर की बात पीपल गेट हेवीली डिस्करेज्ड एंड डिसएंगेज्ड फ्रॉम भक्ति तो क्या हमने सत्कार्य किया कोई ऐसा करेक्शन देखे सो करेक्शन मीन्स एनकरेजमेंट एंड एंगेजमेंट उस तरीके से बात रखनी है सामने कि व्यक्ति को भक्ति में संलग्नता में प्रोत्साहन मिले और वो खुद से उसको स्वीकार करे रेक्टिफिकेशन को स्वीकार करे तो ये बड़ा स्किल है तो इसको कहते हैं एनकरेजमेंट एंड लास्ट है अनकंडीशनल सर्विस किसी से कोई अपेक्षा नहीं मैं अपने कर्तव्य को ठीक से करूंगा जो मेरे से एक्सपेक्ट किया गया है और उसके बदले में मेरे को कोई अपेक्षा नहीं है बच्चों ने ये करना चाहिए पति ने वो करना चाहिए इसने वो करना चाहिए कुछ अपेक्षा नहीं क्यों क्योंकि ये मेरे और इनके बीच में है ही मेरे और कृष्ण के बीच में कृष्ण देख रहे हैं कि मैं अपने कार्यों को कैसे करूं अगर वो मेरे सेल्फलेसनेस को टेस्ट कर रहे हैं सो बी इट तथास्तु तो हम अगर ऐसे रहेंगे अपने परिवार में तो झगड़े बहुत कम हो जाएंगे परस्पर संबंध बड़े दृढ़ हो जाएंगे तो ये हैं रिलेशनशिप्स बिफोर रिजल्ट्स फिर तीसरा है कल्चर ओवर कंट्रोल ये तीसरा स्किल है कल्चर ओवर कंट्रोल मतलब क्या है कि सांस्कृतिक आयोजन इतना प्रबल है कि आदमी गलती कर ही नहीं सकता है और गलती करता भी है तो ज्यादा उसमें मग्न नहीं रह सकता है he cannot wallow in misery for long because of the mistakes he committed ऐसा कल्चर बनाना है तो सबसे पहला है कि बिल्ड डेली सेक्रेड रिदम्स आपके घर में अध्यात्म साधना के
परस्पर सहकार्य पोषण सेवा के रिदम्स बनाने चाहिए। ऐसे कुछ रिचुअल्स या ऐसे कुछ एंकर्स हमने देने चाहिए घर में, जो हमें हमेशा अध्यात्म संस्कृति में बनाए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि रोज सुबह आप अपना वर्जन करो मॉर्निंग प्रोग्राम का। तो बहुत सारे लोग जॉब पे जाते हैं, है कि नहीं? तो सुबह उठ के क्या मंगल आरती करेंगे वो? तो सिस्टम ऐसा है, सुबह उठते ही प्रभुपाद जी का एक प्रवचन लगा, ऑडिबली सबको घर में सुनाई दे ऐसे, और वो प्रवचन सुनते सुनते सब लोग रेडी होते हैं, ब्रश करना, स्नान करना, धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना, और जाकर हरे कृष्ण मंत्र बीड़ बैग हाथ में पकड़ने से पहले या ऑल्टर खोलने से पहले उन्होंने 30, 35, 40 मिनट का हीरिंग कर लिया है। शुरुआत में ही दिव्य वाणी से अगर शुरुआत करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कल्चरल इंजीनियरिंग। मुझे याद है मेरे बचपन में मेरे पिताजी का आदत था कि वो सुब्बलक्ष्मी का वो कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमात्मिकम्, वो सुबह सुबह चालू है और वो हमारा अलार्म था। है कि नहीं? अभी घर में मम्मी कैसे उठाती है बच्चे को, उससे पता चलता है कि वो बच्चे का स्वभाव कैसा होने वाला है। आप समझ रहे? उठ रहे आळशी खादाड झोपतो नुसता दिवसभर रात्रभर। The worst way of waking up somebody. तो बच्चों के लिए 3 टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट इज द वेकअप टाइम, as soon as they're waking up. सेकेंड इज द स्लीपिंग टाइम, जब वो सोने जा रहे हैं। और तीसरा है when they have just come back from their school, घर वापस आए स्कूल से। ये 3 मिनट 9 मिनट बहुत क्रूशल है लाइफ के। So I'm talking about how to build rhythms, how to build culture. छोटे छोटे एक्टिविटीज होते हैं, छोटे छोटे एंकर्स होते हैं, उसको अगर जगह पे रखेंगे अच्छा तो बहुत सही अनुभव होगा। तो हमारे गुरुकुल में नियम है कि उठाने का तरीका है, किसी को भी डांट फटकार के उठाने का नहीं। ऐसा ठाड़ करके लाइट लगा दिए, सारे जोर से आवाज किया, कुछ लोग उधर बजाते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में मैंने क्या क्या नहीं देखा हमारे कुछ लोग पानी मारते हैं, वो आदमी एकदम शॉक में उठता है, उसको लगता है कि भौतिक जगत क्या चीज है भाई, एवरीथिंग इज ट्रॉमा हियर। तो ये तरीका नहीं। एक बार हमारे भक्ति रसामृत महाराज के साथ हमारे एक सीनियर डिवोटी पुणे के वृंदावन टेम्पल के प्रेसिडेंट के रूप में वो सेवा कर रहे थे, और वहाँ के ब्रह्मचारी इतने महान थे कि वो मंगल आरती में नहीं आते थे। इतना पूरा ट्रेनिंग हुआ था या इतना पूरा कल्चर था। तो महाराज जा जाके ब्रह्मचर्य आश्रम में सबके बेड पे जाके साइड में बैठ के उसके चरण दबाते ब्रह्मचर्य। प्रभु जी सुबह 4:30 हो गए हैं, मंगल आरती का समय है, कृपया आप आइए। प्रभुपाद जी और राधा श्याम सुंदर जी राह देख रहे हैं आपकी। और वो दूसरे ड्यूटी हमारे से वो इतना गुस्सा कर देते, अरे लात मारो उसको, ब्रह्मचारी को क्या नाटक चल रहा है, सुबह जो सो रहा है इधर व्यक्ति तो मंगल आरती के टाइम में, ये आगे इतना पैरा मारो। महाराज उनको बोलते थे गुस्सा नहीं करते, इनको किसी ने प्रेम नहीं दिया, किसी ने प्रशिक्षण नहीं दिया, कहाँ से सीखेंगे अच्छी चीज, है कि नहीं? तो इतना कंपैशन किसी के ऊपर, वो भी गलती करने वाले आदमी के ऊपर, वो बहुत विशेष है ऐसा व्यवहार। तो हमारे अंदर जो गुस्सा आता है ना तुरंत, दूसरे ने गलती किया नहीं कि हमारा पारा ऊपर एकदम, एज इफ वी आर वेरी परफेक्ट, खुद अभी क्या शुद्ध होते हैं क्या? लेकिन दूसरे का गलती पे पारा चढ़ना ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये आपकी लहानता है, वो महानता नहीं है आपकी, आपको लग रहा है वो महानता है। लेकिन अच्छा रहेगा कि हम क्या करें, वी स्टार्ट विथ हार्ट, नॉट विथ हेड। लोगों के दिल को छूने वाला या उनके हृदय को स्पर्श करने वाला चीज, उससे दिन की शुरुआत और अंत होना चाहिए। Don't kick them in the head the first thing in the morning.
तो play some soft, nice music. Open the curtains gently. Go and hug them. Give them a kiss. Your own child. और उनको बोलो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत सही आदमी हो तुम, तुम मेरे घर में जन्म लिए, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, वाह वाह। तो ये जो भावना है कि कल्चर ओवर कंट्रोल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति इज अ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, इट इज नॉट अ लॉजिकल कॉन्क्वेस्ट ओवर अदर्स। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे जगत पे छाने वाला है। इसके द्वारा सांस्कृतिक जीत है ये। कि ऐसा नहीं कि हम इंटेलेक्चुअली डिबेट कर रहे हैं लोगों के साथ, उनको हरा कर दिखा रहे हैं और फिर वो बोल रहे ठीक है चलो तुम बोल रहे हो उसके पालन करो। ऐसा नहीं होने वाला। इट्स नॉट अबाउट डिफीटिंग, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग। और इसलिए हमको बहुत गौर करना चाहिए इस बात पर कि हम कंट्रोल फ्रीक ना बने, कंट्रोल मोड में ना जाए। हमारे विचार, वाक्य, व्यवहार से क्या कल्चर कार्व आउट हो रहा है हमारे घर में, उस पर थोड़ा गौर करें। ये था तीसरा स्किल, क्या नाम है इसका? कल्चर ओवर कंट्रोल। कभी कभी क्या होता है, बहुत पावर स्ट्रगल्स चलते रहते हैं घर में। बच्चा बोला मैं नहीं करूँगा, माँ को मुझे करना ही पड़ेगा, और उसके अंदर ऐसा डोमिनेशन के ऊपर चला जाता है वो चीज कि वो दोनों फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो ईगो कंट्रोल। इसका सरल सॉल्यूशन क्या है? कोलैबोरेशन। तुमको क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए। मुझको क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए। अभी हम दोनों कोलैबोरेट करते हैं, दोनों कैसे होएगा उसका हमको नॉट यूर वे, नॉट माय वे, थर्ड एंड बेटर वे ढूंढ के निकालना है। इसको कहते हैं कोलैबोरेशन। और इसकी शुरुआत होती है हार्ट टॉक, हृदय के साथ बात करना, हृदय पूर्वक बात करना। तो यह है कल्चर ऑफ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। बच्चों को बड़ा होते समय दो चीज चाहिए मेनली, पॉजिटिव ग्रोइंग एक्सपीरियंस एंड गुड लीडरशिप एग्जाम्पल। ये दो चीज दे दो, बाकी सब अपने आप करते हो, उनको और कुछ करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सीक्रेट है उनके साथ डील करने का। फिर चौथा चीज है बहुत इसेंशियल स्किल, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ओवर शॉर्ट टर्म कंप्लायंस और शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स। कभी कभी हम लोग घर में जब रह रहे हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी वो इतनी हावी हो जाती है कि काय का स्पिरिचुअलिटी, काय का कृष्णा, वो तो पूरा कोई गायब ही हो जाता है वो सारा। लोग उठते ही पहले मोबाइल हाथ में लेते हैं, है कि नहीं? As if it's कराग्रे वसते लक्ष्मी करवते सरस्वती करमुले गोविंद प्रभाते, मोबाइल दर्शन ऐसा उठते ही शुरुआत है। ऐसा जीवन में कैसे कृष्ण घुस सकते हैं? कृष्ण को चांस ही नहीं दे रहे हम लोग घुसने का अंदर। कृष्ण चाहे भी तो अंदर नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स है या शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन फॉलो हुआ कि नहीं बच्चे से, वो सब चीजें हैं, उससे ज्यादा हमें उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। अगर सारे घर के लोग कृष्ण में आश्रित होंगे, अध्यात्म जीवन तगड़ा पालन करेंगे, आपको नहीं आप उनके लोअर नेचर को त्याग देंगे, है कि नहीं? 100 सुनार की एक लोहार की। हम जो रोज उठ के छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहे हैं उनको सुधारने के, 3 एफर्ट स्टैंडर्ड है, रोको, टोको, ठोको। पेरेंट्स के पास 3 फॉर्मूले हैं। रोको मतलब पहला, ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं बैठते, ये कंघी ठीक से नहीं कर, ऐसा नहीं करते, ये नहीं होता, उसको रोको बोलते हैं। रोको मतलब क्या? दिन में अ चाइल्ड हियर्स 70 नोस, 70 नो सुनता है वो, एंड 4 yeses। क्या डिस्प्रोपोर्शनेट काम कर रहे हैं वो? क्या करना है वो 4 ही चीज सुनते हैं वो, और क्या नहीं करना है वो 70 सुनते हैं। ऐसा निगेटिव कल्चर में पॉजिटिविटी किधर से आ रहा है? तो रोको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। टोको मतलब क्या है? बार बार टोकने का, हर चीज पे टॉन्ट मारने का,
तू ऐसा ही है, तू वैसा ही है, ऐसा है, परेशान हो रहा है आदमी एकदम माँ जी के। अरे अपना शांति से जीवन जीना, तो मेरे को क्यों टोक रहा है बार बार आके? ठीक है मैं ऐसे ही जा, जो करना है कर ले, होता ही नहीं ऐसे। तो टोकने से जनरली चीजें वर्कआउट नहीं होती है। आपको स्पेशली लेडीज दे थिंक लाइक दैट कि बार बार ऐसा चुभा फिर होना तो आदमी सुधर जाता है, शायद ऐसा उनको लगता है। अननेसेसरी आके वो चुभा कर दो कुछ तो। और वाकदंड कहते हैं उसको संस्कृत में, काम करता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि नहीं करता। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर पे उसका किया था, वो वेश्या जो थी चिंतामणि, वो वाकदंड काम किया, वो शुद्ध भक्त बन गए। उसका उपयोग है, लेकिन हर दिन हर क्षण हर समय नहीं है उसका उपयोग। ब्रह्मास्त्र के हर बार कोई भी होगा तो ब्रह्मास्त्र ही मारना है किसी को। तो इसलिए टोको थोड़ा केयरफुली करना चाहिए। और वो दोनों काम नहीं किया तो ठोको। मम्मी कुछ तो उठा लेती है, झाड़ू, जो भी उसको फेवरेट आइटम मिल जाए, बेलन, जो कुटाई करती है अच्छे से, चप्पल, वो तो सबसे फेवरेट आइटम है। तो किस किस ने ये प्रसाद खाया होगा अपनी माँ का? हाथ खड़ा करो। मैंने भी बहुत खाया, वो लगता नहीं तो अलग टॉपिक है। लेकिन उनको बड़ा संतोष मिलता है, इसको मोटा तो इसलिए ठोको, क्या नहीं करना है वो तुमको मार के सकते। तो इस प्रकार से ये जो है कंप्लायंस और अचीवमेंट मतलब छोटी छोटी अचीवमेंट। बच्चे ने अगर छोटा सा कुछ अचीव किया है, उसको ढंग से सेलिब्रेट करना आना चाहिए। जब भी कोई आपका बच्चा कोई अच्छा काम करता है और बड़ी अपेक्षा लेकर आपके पास आता है कि ये कैसा है, तो हमारा क्या होता है, दो चीज होता है। एक तो हम जंप करते हैं कंक्लूजन्स पे, हम बताने लगते हैं कि ये तुमने अच्छा किया, ये गड़बड़ किया, इसको थोड़ा ऐसा करो वैसा करो, या तो ये करते हैं जजमेंट पास करने लगते हैं, या फिर अति स्तुति करने लगते हैं। देखा आपने? और तुमने तो क्या कर दिया, तो फिर उसको ऐसा पूरा गुब्बारा गर्व का उसका फूल लगता है, उसको लगता है मेरे जैसा कोई है ही। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बोलता हूँ। जब भी कोई बच्चा कुछ भी लेके आता है, बोलता है अप्रिसिएशन चाहिए इसके बारे में, आपको उसको पूछना है, सो वंडरफुल, यू हैव डन सो नाइस, टेल मी इसके गुण क्या है और दोष क्या है, आपने जो किया इसमें। उसको सोचने लगाओ तो वो बोलेगा हमने ये अच्छा किया है, मुझे ये थोड़ा और अच्छा करना चाहिए। देन यू अप्रिशिएट कि तुमको दोनों चीजों का अवेयरनेस है, इसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं। तो उसको ना गर्व होगा और ना उसको डिप्रेशन आएगा आपकी बातें सुनकर, जजमेंट सुनकर। कभी कभी मैं क्लास देता हूँ तो कुछ साइड में बैठ के छोटे बच्चे ऐसे कुछ कुछ बनाते रहते हो, और क्लास के एंड में आके मेरे को गिफ्ट देते, प्रभु जी आपके लिए गिफ्ट। मैं क्लास पर बैठ के आपके बोरिंग क्लास को सुन के मैंने अपना एंटरटेनमेंट करा लिया। ले लो। एक बार एक लड़की लेके आई, उसने बोला प्रभु जी आपके लिए। मैंने देखा वो कागज पे कुछ दिख नहीं रहा था मेरे को, मैंने इसका घंटा बैठ के क्या बनाया इसमें पता नहीं। फिर मैंने पूछा क्या है, एलिफेंट है। मुझे वो दिख ही नहीं रहा, उधर एक डॉट दिख रहा है बस पेपर पे, वो एलिफेंट है वो। तो मैंने बोला फिर इसके अराउंड में स्टोरी क्या चल रहा है, क्योंकि वो इमेजिनेशन पे चल रहा है ना सब चीज। तो वो बोलती है कि वो एलिफेंट है, वो जंगल में है और वो केले के पेड़ तोड़ रहा है। और क्यों तोड़ रहा है? बोलता है उसको केले खाना अच्छा लगता है, वो ज्यादा ऊपर है करके वो उसको नीचे बेंड करते करते तोड़ दे रहा है। अभी ये सब वो डॉट में हो रहा है, मतलब कल्पना विश्व जिसको कहते हैं ना, भाव विश्व, उसमें से वो चीज हो रहा है। अच्छा, मैंने बोला फिर वो बोला वो एलिफेंट है ना, वो ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करता क्योंकि उसको केले खाने को मिल रहे हैं, लेकिन एक दिन आज ऐसा हुआ है कि उसको कहीं कुछ खाने को मिला नहीं, इसलिए वो अभी ये पिक्चर में फ्रेम में मिसिंग है। वो ह्यूमंस पे अटैक करने गया हुआ है। अभी मेरे को स्टोरी पूरा समझ में। आपको मैं एक आइंस्टाइन का स्टेटमेंट बताता हूं, आपका पैर तले का जमीन हिल जाएगा। इमेजिनेशन is more important than intellect. All major scientific discoveries have happened because of imagination. They are not product of rational thinking. आर्किमिडीज याद है क्या? यूरेका
केक्युलस बेंजीन स्ट्रक्चर याद है क्या आपको? ऑल केम थ्रू इमेजिनेशन. गुरुत्वाकर्षण का नियम, सर पे वो एप्पल गिरा था, क्या कर रहे हैं? So it all came through that revelation, imagination, not because of logical thinking. तो इसलिए बच्चों का जो कल्पना विलास है वो भी उसका कुछ काम है. तो उसके लिए पूरा स्टोरी सुनना पड़ता है. नहीं तो वो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली. तो पूरा आधे घंटे में वो स्टोरी चल रहा था उसके दिमाग में कि क्या हो रहा है, वो हाथी किधर जा रहा है, वो जंगल कौन सा है, वो केले का है, उसमें ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. फिर एंड में हाथी गुस्से में आके ह्यूमंस को मारने के लिए गया. पूरा परेशान करके रखा है, उनको खाने को नहीं दे रहे लोग. सो इन दिस वे द थिंग्स आर. तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ हम क्या बात करेंगे जिसका लॉजिक अभी तक ऑन नहीं हुआ है, उसका इमेजिनेशन फुल ऑन है. तो आपको अगर उनके लेवल पे जाना नहीं आता तो वो आपका गलती है, उनका गलती नहीं है. वो तो अपने भाव विश्व में मस्त है. वो लोग, दे डोंट नीड यू टू एंटरटेन देम और इवन टू ट्रेन देम. तो इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए. एंड बेस्ट पॉलिसी ये रहेगा, इंक्रीज यूनिटी बाय डूइंग शेयर्ड सर्विसेज. आपके घर परिवार का जो परस्पर सहचर्य है उसको साथ में सेवा करके, जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, हेल्पिंग एल्डर्स इन द फैमिली, या फिर टेम्पल की सेवा है, गेस्ट्स की सेवा है, अतिथि सत्कार. अगर फैमिली साथ में मिलके करता है तो उनका परस्पर अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा लेवल आता है कि इसमें सिर्फ लोगों नजर के इशारे से समझ में आने लगता है कि अभी क्या कर रहा है. शब्दों का जरूरत ही नहीं पड़ता. व्हाई? बिकॉज सहचर्य इतना अच्छा हो चुका है. तो इसलिए ये संभव है. तो ये है 4 स्किल्स. पहला था लीड थ्रू एग्जाम्पल, दूसरा था रिलेशनशिप्स बिफोर प्रोसेसेस एंड रिजल्ट्स, थर्ड कल्चर ओवर कंट्रोल, और चौथा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ओवर शॉर्ट टर्म गेन्स. ये अगर हम कराएंगे अच्छे से तो धीरे धीरे हमारे परिवार का जो संस्कृति है, क्षमता है, कौशल्य है, योगदान है, वो बढ़ता जाएगा. और इसकी शुरुआत जनरली पिता से होती है. हमारा पैट्रियार्कियल सिस्टम है कि पहला गुरु जो है घर में वो पति को माना जाता है. और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पत्नी जो है वो आध्यात्मिक रूप से ज्यादा प्रगत है तो उसको फिर वो चार्ज दे देना चाहिए पति ने खुशी से कि यू विल लीड द स्पिरिचुअल फ्रंट हमारे घर का. तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ. बहुत कुछ है और बोलने के लिए, लेकिन कुछ प्रश्न है या कोई टिप्पणी टीका है तो बताइए. स्कूल के बाद जब वो वापस आते हैं ना, दे आर फुल ऑफ स्टोरीज. यू हैव टू हैव टाइम टू हियर देयर स्टोरीज. एक्चुअली विद चिल्ड्रन वन ऑफ द स्किल्स यू हैव टू डेवलप इज टू हियर देयर स्टोरीज. क्योंकि वो अपने हेड में वो पूरा चित्रपट पुनः देख रहे हैं और अभी वो थर्ड अंपायर मोड में है. तब वो क्या था, इमोशनल मोड में थे वो जब घटना हो रही थी. तो उन्होंने ऐसे थर्ड अंपायर मोड डिटैच व्यू नहीं देखा था उसका. अभी एक्चुअल लर्निंग चालू हो गया, इसलिए स्टोरी सुनना पड़ता है. तो फिर वो बता रहा है आज मेरा झगड़ा हुआ, उसके साथ ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, फिर मैंने उसको ठोका, फिर उसने मेरे को ठोका, फिर ऐसा हो. वो सब चल रहा है उसके बाद और हम सब सुन रहे हैं. और कभी कभी हम प्रश्न पूछते हैं कि तुमको क्या लगता है कौन सही था, कौन गलत किया, तो तुम्हारा रोल क्या था, तुमने क्या करने से वो प्रॉब्लम एस्केलेट नहीं होता था, तुमने अगले टाइम तुम क्या करोगे. तो ये प्रश्न पूछने से क्या हो रहा है, लर्निंग हो रहा है. जो क्लासरूम में लर्निंग नहीं होता है वो इधर हो रहा है टेक्निकली. और ये लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज एक्चुअल लाइफ लर्निंग. तो इसलिए शाम को जब वो घर आते हैं तो उनको आप पूछ सकते हैं हाउ वाज द डे. ओपन एंडेड क्वेश्चन. आज का दिन कैसा था,
स्कूल गोइंग इज फॉर बर्ड्स, मैं नहीं आया आता। और क्यों? तो हम जब बात करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है बच्चों के साथ कि हम उनको अपना भाषण देने लगते हैं या अपना पूर्व काल सुनाने लगते हैं। जैसे इमेजिन करो बच्चा घर पे वापस आया और बोलता है कि कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो अभी 3-4 प्रकार के आंसर हो सकते हैं। एक आंसर ये होता है कि अरे ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। हाँ, सब लोग ऐसे कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आने पे सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसा होएगा जिंदगी आगे। ये हो गया भाषण नंबर 1। दूसरा टिपिकल क्या है? मेरे बचपन में ना, चलो कैसेट नंबर 56 मम्मी का मेरे बचपन में वो कुछ भी सुना देती है, उसके बाद स्टोरी सुना देती। फिर तीसरा वर्जन है इसका कि आम्ही एवढ्या खस्ता खातोय, एवढं पैसे कमवतोय, एवढं सगळं करतोय, कशा नाही करतोय, गाढवा शिकणार नाही म्हणतोस। तो उसके ऊपर गुस्सा निकाल देना, अपने बॉस के लिए फ्रस्ट्रेशंस बाहर आया था उनके इधर, ठीक है। तो ये सब रिस्पॉन्सेस सही रिस्पॉन्स नहीं है। यू नो व्हाट इज द रिस्पॉन्स? मैं आपको एक 3 वर्ड्स का मैजिक मंत्र देता हूं, जोर से बोलिए, टेल मी मोर। बस क्या बोलना है? टेल मी मोर, और कुछ नहीं बोलना है। आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल एनी मोर। टेल मी मोर। अभी चल रहा है इधर लाइफ रियल। टेल मी मोर। अरे वो शिक्षिका है ना, मैं ऐसे टेबल पे बैठ के मेरा पेन नीचे गिरा करके नीचे झुक के उठा रहा था, मेरा साइड वाला लड़के ने कागज का ये मारा उसके ऊपर, किसी फ्रेंड के ऊपर। तो वो टीचर को लग रहा है कि हम लोग नीचे से उठा के कागज मार के खेल रहे हैं, तो मेरे को दंड दिया उसने। मेरा गलती नहीं था और मैं बोल रहा हूँ कि टीचर मैंने नहीं किया, मैं तो पेन उठा रहा था। बोला नहीं, तुम कारण बता रहे हो, तुम नहीं किया था। ये टीचर मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग टीचर है हमारे स्कूल की, ये जब तक ये स्कूल में है मैं स्कूल में जाने वाला ही नहीं हूँ। तो यू गेट टू नो फुल स्टोरी नाउ, है कि नहीं? अभी तक आपका क्या चल रहा था? कैसेट नंबर 56 मेरे बचपन में। अब इन तीनों पिछले वाले सिनारियो का ये सिनारियो से कुछ कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो समझ में कैसे आएगा हमको? तो फिर वो सारा रिवील होने के बाद फिर हम पूछ सकते हैं, ओके अब ये समझ में आया मेरे को कि यू आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज टीचर मिसट्रीटेड यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। करेक्ट होता है। हाँ, मेरी मम्मी मेरे को सबसे ज्यादा समझती है, दूसरा दुनिया का कोई आदमी है ही नहीं इधर जो मेरे को इतना अच्छा समझता है। What are you going to do about it? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन दे देगा नहीं किसी को। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? ओके, तुम फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, टीचर ने मिसट्रीट किया है, लोगों के सामने बेइज्जती हो चुका है। What are you going to do about it? क्या करने वाले इसके बारे में? स्कूल नहीं जाएगा फिर? स्कूल नहीं जाना तो नामर्दगी लग रहा है मेरे को। ऐसा कैसे नहीं जाऊंगा मैं स्कूल? तो वो बोलेगा कि मम्मी तुम मेरे साथ आओ, टीचर से बात करो, उनको बोलो कि सही में मेरे लड़के का गलती नहीं था, आप गलत समझो मत और उसको ऐसे टॉन्ट मत करो। ठीक है, तुम बोलते हो तो आने के लिए तैयार हो। तो दैट इज हाउ द होल कॉन्वर्सेशन गोज फर्दर इन सॉल्यूशन मोड या जो भी है आगे बात। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सो दैट इज व्हाई दोस 3 मिनट्स आफ्टर द स्कूल आर वेरी क्रिटिकल। वो जब घर आते हैं तो जाके झप्पी लगाना, उनको कोच पे बिठा के शूज निकालना, मुंह में कुछ खाने के लिए ठूसना, बोलना कैसा रहा दिन तुम्हारा, तो एकदम राजा के जैसा महसूस करता रहा। हरी बोल, सेम यू डू विद योर हस्बैंड आल्सो। And that fool will tell you everything about his life. तो इस प्रकार से ये एक्चुअली माताओं का स्थान बड़ा विशेष है फैमिली बिल्डिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग में। All ladies are supposed to be pro conversationalists. सबसे महत्वपूर्ण स्किल है स्त्री को डेवलप करना चाहिए संभाषण कला। वो आजकल क्या गुद्दे सूद चर्चा, मुद्दे सूद नहीं, तो ऐसे करने से कैसा तुम्हारा घर चलेगा शांति से?
हर बार तुम अपना हथौड़ा बाहर निकालोगे, बोलोगे कि मैं ही शानी हूं। तो भगवान भला करे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का। So संभाषण कला आनी चाहिए स्त्रियों को। They are the best coaches, the best consultants. Their inputs have very great effect because of their hyper service, selfless service that they have rendered. तो वो यूटिलाइज करने आना चाहिए हमको, है कि नहीं? नहीं तो हम गलती करते हैं, कोई गलत चीज बोल देते हैं, वो स्त्री अगर गलत चीज बोल देती है तो घर में पूरा अशांति हो जाता है। पति को लगता है मैं क्यों परिवार पाल रहा हूँ, बच्चों को लगता है मैं क्यों इस घर में जन्म लिया, बहुत कुछ चलता है। उसके बाद कंट्रोल योर टंग, बी वेरी केयरफुल, ठीक है? और कोई? प्रभु जी, कोई बच्चा सपोज कुछ चीज मांग रहा है माँ बाप को, और वो देने के लिए संबल नहीं है, फिर भी संबल है, फिर वो सामान जब भी मांग रहे हैं वो सामान आगे जाके हम लोग सोच रहे हैं ये देगा तो बिगड़ेगा, और उसको जिद्दी करे मुझे चाहिए, उस जगह में क्या करना है? भागवतम में इसका उदाहरण है ना, ध्रुव महाराज, वो जिद कर रहे थे, अढ़ल पद चाहिए। अभी उन मम्मी के पास गए, देखो दिस इज व्हाई आई सेड बिकम गुड एट कॉन्वर्सेशंस। वो जब गए फ्रस्ट्रेशन मोड में, मेरे सोतीली माँ ने ऐसा बुरा ट्रीट किया मेरे को, तो उनकी मम्मी चालू नहीं हो गई, क्या करूं मेरे ही भाग फूटे हैं, मेरे पिताजी मेरे से प्रेम नहीं करते, वो सोपन के साथ लगे रहते हैं। She didn't do all that. She said tell me more. उसको बोल दिया और बताओ क्या हुआ, तुमने क्या कहा, पिताजी ने क्या कहा, सोते पूरा सुन लिया उसने अच्छे से। और फिर वो पूछती है तुमको अभी क्या चाहिए, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट नाउ। सेकंड क्वेश्चन पूछते ही नहीं पूछते हो, बोलते हैं अभी मैं कुछ भी, मेरे को ऐसा मार्ग चाहिए जिससे मेरे को ऐसा स्थिति चाहिए जिससे मेरे को कोई हटा नहीं सकता है लाइफ में। हाँ, तो फिर वो बोलती है कि तुमको भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए ये प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अगर विष्णु देंगे तो दो चीज देंगे, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति इस तरीके से कराएंगे कि तुम्हारा पूरा संतुष्टि हो जाएगा, वो एक ही पार्ट है। दूसरा, जो फ्रस्ट्रेशन तुमका आया हुआ है ना, मातृत्व का जो स्नेह प्राप्त करना चाहते हो तुम, कि माता से प्रेम मिलना चाहिए, वो मैं भी नहीं दे सकती एक माता के जैसा जितना विष्णु दे सकते हैं। मेरे जैसे लाखों माताएं कंबाइंड करने के बाद जो प्रेम मिल सकता है ना, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम विष्णु तुमको दे सकता है एक माता के लिए। इसलिए तुमको उनके पास जाना चाहिए। तो उसने उस एनर्जी को कहाँ लगा दिया, भक्तिमय सेवा में। तो आपके केस में थोड़ा अलग हो सकता है, कोई टिकटन ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या मांग रहा है और उसको प्रदान करने के लिए कौन सा भक्तिमय रूट लेना जरूरी है। बट द प्रिंसिपल इज दिस, समझ में? और कोई? माता जी के लिए संभाषण कराना, प्रभु जी के लिए क्या है? हाँ, प्रभु जी के लिए माता जी के लिए 3 कलाएं हैं, एक है संभाषण कला, दूसरा है संतुष्टि कला, रिमेनिंग सेटिस्फाइड, वो भी बड़ा कला है। असंतुष्ट स्त्री जो है घर में बड़ा उपद्रव करती है, मंथरा कई। तीसरा है कि चैस्टिटी, प्यूरिटी, पतिव्रता। ये स्त्रियों के लिए था, पुरुषों के लिए है आत्मसंयम। तुमको टेस्ट किया जाएगा तुम्हारे वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा उदर उपस्थ वेगम, सबके बारे में, उसमें आत्मसंयम धारण करके आना, तभी तुम्हारा रिस्पेक्ट बढ़ेगा घर में। इफ यू बिकम एनिमलिस्टिक देन यू लूज रिस्पेक्ट। ये आत्मसंयम, ये ट्रेनिंग गुरुकुल में मिलता है, बाहर के स्कूल में नहीं मिलता है ट्रेनिंग। दूसरा ट्रेनिंग है पुरुषों के लिए, और वो है कर्तृत्वशीलता, यानी लात मारत दिनों पानी काट दो, ऐसा पुरुष चाहिए। वो स्त्रियों को बड़ा भाता है ऐसा लगता है, उसका रिस्पेक्ट बहुत होता है, उसके सामने लोग सबऑर्डिनेट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखो आपके कम्युनिटी में जो लोग कर्तृत्वशील है वो नेचुरली आदर के पात्र होते हैं, लेकिन बाहर आदर के पात्र, लेकिन घर में अलग। घर में कर्तृत्वशीलता क्या है? ऐसे घर में कर्तृत्वशीलता है कि परिवार के लिए बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फूड मैनेजमेंट,
सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सारे जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें पुरुष का अहम भूमिका है, तो वो उसको अच्छा से निभाना चाहिए। क्राइसिस के टाइम ही हैज टू बी द फ्रंट हु प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द फ्रंट। तो ये था। और तीसरा चीज है पुरुषों के लिए, वो है संवेदनशीलता। पुरुष बड़े असंवेदनशील होते हैं और यही सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का कॉज होता है माताओं के लिए। संवेदनशीलता मतलब क्या है कि दूसरे ने बोले बिना उसके मन के भाव को समझ पाना, उनके नीड्स एंड वैल्यूज को समझ पाना और उसको फुलफिल करना, सेंसिटिविटी। तो कम से कम बोलने के बाद तो कर देना, मतलब बिना बोले नहीं समझ में आ रहा, नो प्रॉब्लम, बोलने के बाद तो कर देना। तो ये बहुत क्रिटिकल है पुरुष के लिए। आत्मसंयम, कर्तृत्वशीलता और संवेदनशीलता, ये पुरुषों के लिए। पातिव्रत्य, टू ट्रीट हस्बैंड लाइक अ हीरो ऑफ देयर लाइफ। संतुष्टि एंड संभाषण कौशल फॉर लेडीज। और ये हमारे गुरुकुल का कल्चर था, यही सिखाते थे वो लोग वहां पे। और इसी से अच्छे ब्रह्मचारी आगे जब विवाह करते थे तो परिवार बड़ा सुखी रहता था। बच्चों के लिए कौन सा बात करेंगे? बच्चों का क्वालिटीज क्या होना चाहिए? छोटे बच्चों के लिए अभी ऑफ कोर्स बॉयज एंड गर्ल्स में अलग अलग है, लेकिन बॉयज के लिए वही 3 गुण हैं और गर्ल्स के लिए वही 3 गुण हैं जो मैंने बोले। फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं एज अ स्टूडेंट, तो वेदों का जो स्टैंडर्ड है, आचार्य पादम आधत्ते पादम शिष्यस्व मेधया पादम स ब्रह्मचारीभ्यः पादम काल क्रमेण च। तो बच्चों के लिए हमें सेल्फ लर्निंग 25% नॉलेज प्रदान करना है, आचार्य से सीखना 25% लर्निंग प्रदान करना है, और जो एसोसिएट्स हैं, मतलब जिनके साथ हम संग करते हैं, सहपाठी हैं, उनसे 25% लर्निंग गेन होता है लाइफ में। एंड लाइफ कुछ सिखाती है आपको, लाइफ एक्सपीरियंसेस, जीवन के अनुभव, उससे 25% लर्निंग होता है। तो आप कितने भी महान पालक या महान आचार्य क्यों ना हो, आप 25% ही कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, 100% नहीं कर सकते। लोग क्या बोलते हैं, मैं अपने को घर पे ही रखूंगा, सब कुछ घर में ही करूंगा, वो नहीं सकता। सिस्टम विल नॉट वर्क। Can we not facilitate for some? हाँ, that's what they're supposed to do. Ideally, they should have, माता पिता क्यों आचार्य के पास भेजते बच्चे को? भक्ति विनोद ठाकुर ने क्यों भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बोला कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा, किशोरदास बाबा जी से दीक्षा लो? तो आचार्य के पास भेजना चाहिए। कोर्स ऐसे आचार्य ढूंढने चाहिए पहले जो काबिल है या सुरक्षित है, जिनके पास भेजना। तो ये हुआ पेरेंट्स का काम। तो ये बच्चों के लिए आयोजित करवाना, that will give us best results. 4 things: good acharya, trainer, teacher, mentor; good peers, equal association, सहपाठी; good self-study systems; and good life experiences. That's what we should do. ठीक, यहाँ पर विराम दें। मुझे 9:30 तक टाइम दिया गया है, मैं जल्दी खत्म करता हूँ क्योंकि लोगों को प्रश्न होते हैं बारे में। Today's scenario where both parents are working, both parents are Correct. mother also is working, father also is working. That scenario, समय देना मुश्किल होता है, ये प्रश्न है कि समय देते समय करना क्या बेसिकली है। ये जो करना चाहिए बेसिकली थोड़ा डिफिकल्ट। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको साथ में आकर करना चाहिए। अगर आपके लोकेलिटी में आप अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हो, डिवोटी फ्रेंड्स को, और 4 फैमिलीज एकत्र आते हैं, उनके मानो सोचो 5-6 बच्चे हैं टोटल उनके पास, तो वो एक सपोर्ट स्कूल चलाता है। तो आपका टर्न बाय टर्न अगर आप देखोगे तो रोल बहुत कम हो जाता है। हफ्ते में आपको सिर्फ 2 घंटे देने हैं और बाकी 14 घंटे दूसरे लोग कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, 12 घंटे, है कि नहीं? और आपका जो एक्सपर्टीज है वही आपको देना है, कुछ नया प्रिपरेशन नहीं करना उन बच्चों को। उन बच्चों को ये खुशी है कि वो एक दूसरे के साथ पढ़ पा रहे हैं,
उनको ये खुशी है कि उनके ही परिवारजन उनमें इंटरेस्ट लेके उनको कुछ सिखा रहे हैं, अच्छी चीज़ है इसका। Everything requires organization and intelligence. When you can't do it alone, you have to do it together. जैसे बुद्धिस्ट लोग हैं ना, बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, या ना? ऐसा हम लोग का क्या है? प्रभुपाद शरणं गच्छामि, वो हमारे बुद्ध हैं। संघम शरणं, इस्कॉन, हमारा जो संघ है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण, उसका शरण लेना है, उसका स्थापना करना है अपने बच्चों के लिए लोकली, खुद इनिशिएटिव लेके। एंड धर्मम शरणं गच्छामि, हमारा जो स्वधर्म है, नित्य धर्म है, साधना भक्ति है, वर्णाश्रम के काम है, उसमें तगड़ा बनना है। तो दैट इज द सोल्यूशन। हम टाइम के ऊपर, बॉस के ऊपर, जॉब के टाइप के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन ब्लेमिंग से क्या मिलेगा हमको? विल नॉट गेट एनीथिंग। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस, एवरीथिंग इज बॉइलिंग डाउन टू सिस्टम डिजाइन। आप कैसे सिस्टम्स बनवाते हो अपने लिए? तो अच्छे पेरेंट्स ढूंढिए, थोड़ा साथ में आकर चर्चा कीजिए। आपको हेल्प चाहिए तो हम सिलेबस, करिकुलम, ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। खुद से कीजिए अपने। आपको रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है सब चीज, लेकिन आपको इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। यू हैव टू यूज योर आर एंड आई, रिसोर्सफुलनेस एंड इनिशिएटिव, तो होगा। Can you Yes, ma'am. Sometimes it is seen that one child in the family may turn out to be very different. Sometimes very brilliant, sometimes very rebellious, or just the behavior may be very different from the others. How do we manage that? Or देखो, मैं चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं अभी तक, लेकिन मैं क्लू दे सकता हूँ आपको। पहले है कि आपको आपके बच्चे का स्वभाव, वृत्ति, कर्म, वर्ण ठीक से पता होना चाहिए। आपकी अपेक्षाएं जो हैं अपने बच्चों से, वो कंप्लायंस मोड की अपेक्षाएं हैं कि आइडियल बच्चों को मैंने ऐसे करते हुए देखा है, तो तुमको ऐसा करना है कि नहीं? तो इट्स लाइक टेलिंग अ रोज ट्री टू ब्लूम लाइक अ कोकोनट ट्री, फॉर एग्जाम्पल। जो भी आपका मन में प्रोटोकॉल चल रहा है कि ऐसा चाहिए बच्चा, नहीं ऐसा नहीं चाहिए, तो आप जबरदस्ती कर रहे हो कि वो गुलाब के पेड़ को आप नारियल के पेड़ के जैसा ग्रो करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हो। तो पहले हमें खुद को चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा, हमें उसके लिए ट्रेनिंग लेना चाहिए। दूसरा है कि हमको बहुत सारे टीचिंग मेथड्स मालूम होने चाहिए एज अ पेरेंट, क्योंकि आप माता ही फर्स्ट गुरु है ना, फर्स्ट टीचर। So we should have a handy grasp of many teaching methods. Storytelling is one method. Playing games with them, specific type of games is another method. So बहुत सारे methods हैं। तो कौन सा कहाँ employ करना है, वो हमें आना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप स्वभाव, वृत्ति, कर्म, वर्ण ढूंढ निकाल सकते हो, और पर्सनल ऑब्जर्वेशन से आप अपने आप को नेविगेट कर सकते हो कि क्या वर्क किया, क्या वर्क नहीं किया। और आप एक डायरी रख सकते हो रोज के ऑब्जर्वेशंस के लिए अपने बच्चे के बारे में। तो आपको भी कुछ नए प्रिंसिपल्स सीखने मिलेगा, कोई नए व्हाट वर्क्स, व्हाट डजंट वर्क, तो डॉक्यूमेंट करने मिलेगा, तो अच्छा रहेगा। और एक 8 साल तक ही जनरली माता का कंट्रोल रहता है बच्चे के ऊपर। 8 के ऊपर बच्चा ज्यादातर आचार्य से ही सीखता है, बाहर सीखता है अच्छे से। इसलिए सांदीपनी मुनि के पास क्यों भेजा कृष्ण बलराम को? क्या वो शुद्ध भक्त नहीं है खुद? देवकी और वसुदेव घर में रख के भी तो ट्रेनिंग हो सकता था। वो भी 8 साल के विरह के बाद भगवान घर आए, जन्म के बाद चले गए, और अभी जब मथुरा में आए हैं तो सबसे पहला काम कर रहे गुरुकुल में डाल देंगे। तो वो तो कृष्ण बलराम है, वो कितना प्रेम रहेगा उनके ऊपर। हमारे बच्चे के ऊपर हमारा इतना प्रेम है, मल्टीप्लाई दैट बाय 1 crore times. That is how much love they had for Krishna. But they followed the principle.
तो एक स्तर है जब तक आपका इन्फ्लुएंस काम करता है, उसके आगे नहीं करता है और आपको उसको स्वीकार करना है। ऐसे ही आचार्य का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल तक चलता है। उसके आगे बच्चों के ऊपर पीयर इन्फ्लुएंस ज़्यादा हावी होता है, समाज का प्रभाव ज़्यादा होता है। आचार्य हैज टू एक्सेप्ट दैट कि प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवत आचार्य, यू कैन टेक इट ऑन ईगो, मेरा सुनता ऐसा नहीं है तू। अरे नहीं, वो उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए, तुम उसको क्या कर सकते हो। तो मेरे बच्चे हैं अभी 16-17 साल के, वो मेरे को कोच जैसा लेते हैं, कंसल्टेंट जैसा नहीं लेते हैं। कंसल्टेंट मतलब आई विल टेल देम व्हाट टू डू, कोच मतलब आई कैन ओनली फैसिलिटेट, दे विल डू व्हाट दे वांट टू डू। तो हर एक का रोल जो होता है ना उस उम्र में, वो उसको प्रदान करना चाहिए। तो आपके यहाँ के स्थिति के लिए मैं ऐसा कहूंगा कि यू स्टार्ट अ स्मॉल सपोर्ट स्कूल वेयर यू ऐड टीचर्स इनटू देयर लाइफ व्हिच आर नाइस, गुड डिवोटीज, गुड ट्रेनर्स। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आप सब कुछ खुद करने जाओगे तो बहुत मुश्किल है। और कोई तो पूछ रहा था। प्रभु जी कल आप बता रहे थे कल की क्लास से मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में आध्यात्म ट्रेनिंग एंड इवनिंग सम स्किल डेवलपमेंट्स, यू सजेस्ट सम टॉपिक्स रिगार्डिंग बच्चों को आध्यात्म को छोड़ के सम स्किल रिलेटेड चीज़, क्या क्या टॉपिक्स हो रहा है ऐसे। मैं वो बना के लाया हूँ, मेरा श्रद्धावान सर्टिफिकेशन कोर्स रोज को व्हाट्सएप करता हूँ। थोड़ा संक्षिप्त में हो कि कौन से वैल्यूज, कौन से स्किल्स, कौन से रीडिंग बुक्स, कौन से कोर्सेज पूरे करने हैं, डिवोशनल स्किल्स कौन से आने चाहिए। तो एक ओवरव्यू है श्रद्धावान जो फर्स्ट लेवल सर्टिफिकेशन का है उसका। आप खुद के लिए पहले शुरू कर सकते हैं, फिर अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और कोई? थैंक यू ऑल वेरी मच। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।